वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहन, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को, हर एक भाई बहन जो जुड़ रहे, हम धन्यवाद देते पिता को कि आप हर दिन आकर जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। पिता की आशीष आप सब पर बनी रहे। मेरे भाई और बहनों, शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि तेरा शब्द जीवित है, जो हमारे शरीर के मांस और हड्डियों के बीच में जाते हुए हर एक चीजों को चीरता है। परमेश्वर, इसी शब्द को समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल, हमारे हृदय को खोल, और हर चीजों में परमेश्वर ये पूरे दिन हम जो भी करते तेरी महिमा होगी। परमेश्वर, हर चीज को ये सुबह तेरी ओर उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 1 और मत्ती अध्याय 2 ईश्वर के जन्म के बारे में कहता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत लोग का सवाल था कि क्या ये जो लिखा हुआ है मत्ती ने, क्या ये सच है कि केवल ये कहानी है कि ऐसा ऐसा जन्म हुआ। मेरे भाई और बहनों, यही सवाल बहुत साल पहले पोप लियो 13 1902 में उसने एक कमीशन फॉर्म किया था, यही सवाल देखने के लिए कि मत्ती ने जो लिखा है क्या वो सच लिखा है। और मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने हर एक किताबों को पढ़ा, हर एक वचन को पढ़ते हुए, समझते हुए 1911 में जून 19 में ये कहा गया था कि उन लोगों ने कहा कि मत्ती ने जो भी लिखा है वो सॉलिड फाउंडेशन में लिखा है, मतलब सत्य लिखा है। मत्ती का हर एक किताब, मत्ती के हर एक शब्द थियोलॉजिकली सही है, हर एक शब्द हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सही, मतलब पुराने ग्रंथ से जुड़ा हुआ सही। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती जो हम समझने वाले हैं वो पूर्ण रूप से 100% सही है, पुराने ग्रंथ से मिला हुआ कहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे पुराने ग्रंथ से कहाँ मिला हुआ है। मत्ती जो कहता है ईश्वर का जन्म हुआ, स्त्री एक जन्म देगी, कहाँ पुराने ग्रंथ में उसके बारे में लिखा गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला मत्ती अध्याय 1:17 जो मत्ती के जियोलॉजी के अंदर आता है। मत्ती कहता है कि ईश्वर का वंश इब्राहिम से जोड़ते हुए दाऊद से जोड़ते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:3 इब्राहिम को एक वादा दिया गया था कि तुम्हारे वंश से मैं एक राजा उत्पन्न करूंगा, वो वादा। फिर 2 सैमुएल अध्याय 7:12 से 16 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद को एक वादा दिया गया। मेरे भाई और बहनों, ये दोनों जो वादा दिया गया था कि इनके वंश से एक राजा आएगा, और वो वंश था ईश्वर, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जोसेफ मैरी का पति और मैरी ईश्वर की मां। मेरे भाई और बहनों, मत्ती इस पूर्ण रूप से वंश को जोड़ते हुए दिखाता है कि जो भी है सत्य है। फिर उसके बाद ईश्वर के जन्म में आएंगे, जो लिखा है मत्ती अध्याय 1:22 और 23 में लिखा है कि कुंवारी एक जन्म देती है पुत्र को। मेरे भाई और बहनों, आइजाया अध्याय 7:14 जो कहता है पुराने ग्रंथ में कि एक स्त्री गर्भवती हो और वो एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल मतलब क्राइस्ट विद अस, गॉड विद अस, ईश्वर हमारे बीच में। तो मत्ती पुराने ग्रंथ से जोड़ते हुए नए ग्रंथ तक दिखाता है जो आइजाया ने कहा है, वो सत्य ईश्वर हमारे बीच में है। फिर उसके बाद उसका जन्म बेथलेहम में होगा, ये कहाँ लिखा। मेरे भाई और बहनों, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 2:5 और 6 के बेथलेहम में रात में वो जन्म लेता है। मेरे भाई और बहनों, वही समान मीका अध्याय 5:2 में कहा कि बेथलेहम आनंदित हो क्योंकि तुम एक छोटे से देश हो, लेकिन तुम्हारे बीच में से एक राजा जन्म होगा। मेरे भाई और बहनों, पुराने ग्रंथ को मसीह जोड़ते हुए है, मत्ती जोड़ते हुए दिखाता है कि मसीहा का जन्म बेथलेहम में जो हो रहा है वो पुराने ग्रंथ में भी कहा गया है। फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इजिप्ट से बाहर मैं अपने पुत्र को लाऊंगा। जब हेरोल्ड मरता है, ईश्वर उसको इजिप्ट से बाहर लाता है, वो पुराने ग्रंथ में लिखा गया, होशाया अध्याय 11:1 में। फिर मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि उसको नाजरीन का नाम दिया गया, तो ईश्वर को बोलते हैं तुम नाजरीन, और वो कहाँ लिखा गया है? मत्ती अध्याय 2:23 में उसको कहते हैं नाजर, ही शैल बी कॉल्ड नाजर। कहाँ लिखा है? मेरे भाई और बहनों, पुराने ग्रंथ में जब हम पढ़ेंगे आइजाया अध्याय 11:1 कि उसका नाम नाजरीन, नम्र नाजरीन उसको कहा गया। फिर मेरे भाई और बहनों, मत्ती जोड़ता है जिस प्रकार मूसा का जन्म में बहुत सारे बालक लोग को मारा गया था बचपन में, उसी प्रकार हेरोल्ड ईश्वर के जन्म में भी बहुत सारे बालकों को मारता है। तो मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 1 मत्ती अध्याय 2 पुराने ग्रंथ से मिला हुआ है। हर एक चीज लिखा गया है मत्ती ने ईश्वर के बारे में, वो सत्य है, वो कहानी नहीं है। जब पोप लियो 13 1902 में जब ये सवाल उठाए थे क्या ये सत्य है,
उनको 1911 में ये समझ में आया कि ये हर एक चीज़ सत्य है, क्योंकि मत्ती एक समझदार व्यक्ति था मेरे भाई और बहनों। वो पैसा जमा करने वाला, चुंगी वाला था, टैक्स कलेक्टर था जिसको बोलते हैं। मेरे भाई और बहनों, वो जो भी लिखा है वो समझ से लिखा है, पुराने ग्रंथ को मिलाते हुए लिखा है। मत्ती जब भी ईश्वर को देखता था, जब भी ईश्वर के साथ था, मत्ती हमेशा ईश्वर को इस नजर से देखता था कि पुराने ग्रंथ का फुलफिलमेंट हमारे बीच में आया। मतलब पुराने ग्रंथ को पूर्ण रूप से हमारे बीच में पिता ने लाया है ईश्वर के द्वारा। मसीहा आया है हमारे बीच में, स्वर्ग राज निकट आ चुका है हमारे बीच में। मत्ती हमेशा जानता था कि ईश्वर के हाथ में पुराने ग्रंथ का चाबी है, क्योंकि वो पिता का हर एक आशीष को खोलते खोलते हमें हर एक चीज दिया है। पिता का जो रिश्ता टूटा हुआ था पुराने ग्रंथ में, उस रिश्तों को जोड़ने के लिए उसका खुद का बेटा आया। मेरे भाई और बहनों, मत्ती ने ये समझा कि ईश्वर हमारे बीच में, इसलिए इतने सुंदर तरीके से मत्ती 1 और मत्ती 2 में उसका पूरा जन्म के अनुसार वो पूरा चीज दिखता है। उसका जीनियोलॉजी, उसके वंश से लेकर, उसके जन्म से लेकर, वो 3 राजा के बारे में भी लिखता है। मेरे भाई, हम सोचेंगे वो 3 राजा, 3 बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन जिसको कहते, वो कहाँ लिखा गया? पुराने ग्रंथ में जब हम पढ़ेंगे उसमें साम 72:10 में, आइजाया 60, 30 और 6 में पुराने ग्रंथ में लिखा गया। तो मेरे भाई बहनों, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। पुराने ग्रंथ में ईश्वर के बारे में लिखा गया है और वो ही नए ग्रंथ में ईश्वर खुद हमारे बीच आए। इमैनुअल, गॉड विद अस। मेरे भाई और बहनों, वही ईश्वर जो हमारे बीच में, उसको जीवित बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार मत्ती ने समझा कि ईश्वर हमारे बीच में, उसी प्रकार हमारे बीच में भी ईश्वर है, उसके शब्द के द्वारा जो हमारे घर में। तो मेरे भाई और बहनों, वो शब्द जो हमारे घर में, उसको जीवित बनाने के लिए हम प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मत्ती को इतने सुंदर तरीके से वो स्वर्ग की बुद्धि से भरा कि वो पुराने ग्रंथ को इतने सुंदर तरीके से नए ग्रंथ में लिखते हुए लाता है कि इमैनुअल, गॉड विद अस, के परमेश्वर हमारे बीच में। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे शब्द जो हमारे घरों में है, उसको हमारे लिए जीवित बना, कि तेरा पुत्र केवल वो बाइबल में नहीं लेकिन हमारे जीवन में भी जीवित हो। हमारे सोच को बदल, विचारों को बदल, शब्दों को बदल, कि हम उस वचन को पूर्ण रूप से जीवित देखें जो 2 धारी तलवार है, और हर चीजों को वो चीरते हुए हमें नया बना। और यही प्रार्थना यीशु तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री